पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती रुझानों ने सियासी पारा पूरी तरह चढ़ा दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी काफी अच्छे आंकड़ों से सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को लगभग 177 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यानी मुकाबला बेहद कांटे का है और तस्वीर हर राउंड के साथ बदलती जा रही है। वहीं भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी ने अपने प्रतिद्वंदी शुवेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ दिया है, जिससे उनके खेमे में थोड़ी राहत की खबर आई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी और ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट की भी बड़ी भूमिका रही है। इस बार बीजेपी ने बंगाल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और कई ऐसे नए फैक्टर्स पर काम किया गया जिन्होंने चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की। सबसे पहले बात करते हैं उस मछली भात की राजनीति की जो बंगाल की पहचान मानी जाती है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा, वहीं बीजेपी ने इसे सीधे बंगाल की परंपरा और भोजन संस्कृति से जोड़कर ये संदेश दिया कि उनकी राजनीति किसी भी तरह से बंगाल की अस्मिता के खिलाफ नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर मछली चावल खाकर ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी हर बंगाली की भावनाओं के साथ है। दूसरा बड़ा फैक्टर रहा काबा बना मां काली का सांस्कृतिक नैरेटिव। टीएमसी के एक वायरल वीडियो के बाद बीजेपी ने इसे सांस्कृतिक बहस में बदल दिया और ये संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल की पहचान मां काली और मां दुर्गा से जुड़ी है। इस तरह चुनाव में धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। तीसरा बड़ा मुद्दा रहा महिला वोट बैंक। जहां एक तरफ टीएमसी ने अपनी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी, वहीं बीजेपी ने इससे आगे बढ़कर दोगुनी आर्थिक सहायता का वादा किया और ये संदेश दिया कि महिलाओं को सिर्फ मदद नहीं बल्कि सुरक्षा और बराबरी का अधिकार भी चाहिए। इसके साथ ही महिला आरक्षण और सुरक्षा जैसे मुद्दों को भी जोर शोर से उठाया गया। चौथा बड़ा फैक्टर वोटर लिस्ट और एसआईआर प्रक्रिया। चुनाव से पहले करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, जिसे बीजेपी ने शुद्धिकरण अभियान के रूप में पेश किया। उनका कहना था कि ये कदम अवैध और फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने के लिए जरूरी था, खासकर उन क्षेत्रों में जहां घुसपैठ और फर्जी वोटिंग के आरोप लंबे वक्त से लगते रहे हैं। और पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर रहा 15 साल की सत्ता विरोधी लहर और संगठनात्मक स्ट्रेटेजी। बीजेपी ने इस बार सीधा व्यक्तिगत हमला कम किया और पूरे सिस्टम और प्रशासनिक ढांचे को मुद्दा बनाया। साथ ही पार्टी ने अपने बूथ स्तर के संगठन को काफी मजबूत किया। हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की गई और माइक्रो मैनेजमेंट पर खास फोकस रखा गया। अमित शाह खुद कई दिनों तक बंगाल में कैंप करते रहे और पूरे चुनावी मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग की। अब अगर इन सभी फैक्टर्स को जोड़कर देखें तो क्लियर है कि इस बार का बंगाल चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी, संस्कृति, संगठन और जमीनी पकड़ की पूरी परीक्षा बन गया। फिलहाल रुझान लगातार बदल रहे हैं और दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी बढ़त को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। देखिए, अभी तक की जो तस्वीर है वो तो यही है कि बीजेपी बढ़त पर है, लेकिन असली खेल अभी भी बाकी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि हर अपडेट, हर बड़ा मोड़ आपको यहाँ मिलेगा।